संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मुस्लिम समाज से संवाद करते रहे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो पहले दिल्ली की एक मस्जिद में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां धर्मगुरुओं से बातचीत की। धर्मगुरुओं, धार्मिक विद्वानों से मिले और दोपहर के बाद मदरसे भी गए, बच्चों से मिले। मुस्लिमों के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस दौरे का क्या मतलब निकलेगा, लेकिन इसे तो सीधे संवाद से जोड़ा गया है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली की एक मस्जिद और उसके बाद मदरसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं। मुसलमान लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि संघ उनके विरुद्ध है, संघ उनके विरोध में बातें करता है, मुसलमानों को पसंद नहीं करता। लेकिन मुसलमानों से संवाद का संघ प्रमुख ने एक ये उदाहरण यहां पर पेश किया है। वो न सिर्फ दिल्ली की एक मस्जिद में पहुंचे, मदरसे भी गए। मस्जिद में उन्होंने मस्जिद के लोगों से, वहां मौजूद मौलवियों से, वहां के कर्ता धर्ताओं से बातचीत की, संवाद किया और उसके बाद मदरसे गए। मदरसे के बच्चों से भी उन्होंने बात की। इंद्रेश कुमार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरल कैफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबा से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल कैफ, बहरल हाल, ये हमारे देश की आप बीती है जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दिमागे आप लोगों के मुंतशर हो रहे हैं, दिलों से खेला जा रहा है। लेकिन अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, ऐसे ही सब्र से रहिए। आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआ कीजिए, 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए। इनका खुद ब खुद सफ़ाया होगा इंशाअल्लाह। इनका बहुत जल्द मुँह काला होगा, ये मुँह की भी खाएंगे। जलालत ये है ही जलील, जलालत तो चौ तरफ से उठा रहे हैं। अब सारी दुनिया इनको थूक रही है। ये सिर्फ़ आप लोगों की इबादतें, आप लोगों की नमाज़ें, आप लोगों की दुआओं का असर है जो हर जगह आप लोगों को कामयाबी मिल रही है। अभी देखिए आप, ये मोहन भागवत, ये आरएसएस का चीफ है। ये इतना बड़ा आतंकी है जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, न इसकी कोई मिसाल है। क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले गंदगी फैलाने वाला ये आतंकी है, ये चड्डा है। ये जिस तरीक़े से जो आतंक फैलाया था, गंदगी फैलाया था, जिस तरीक़े से ये जमावड़ा किया था गौ भक्तों को जलेकर, आज वही फसलें हैं जो बिल्कुल कटने की तैयार है, यानी बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। जो बीज बोया था उन्हें फसलें बन चुकी है। बहरल कैफ, इस भागवत ने दिल्ली की मस्जिद में गया, दिल्ली की एक मस्जिद में गया, जाके वहाँ पर ज़िम्मेदारों से बात किया। क्या देखने गया था, क्या सुनने गया था, क्या बोलने गया था, क्या बताने गया था, वो तो इंशाअल्लाह कल पता चल जाएगा। वहाँ पे तकरीबन ये 1 घंटा 20 मिनट तक मस्जिद के अंदर बैठा रहा, मस्जिद के अंदर बैठा रहा। उसके बाद वो मस्जिद से निकल कर दिल्ली की ये दीनी मदारिस में गया। 1-2 मदारिस का दौरा किया, मदारिस में बच्चों के साथ बैठा, बच्चों के साथ बात किया। इसने क्या बात किया वो तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। बच्चों से पूछा, तुम लोग ये पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ये पढ़ने से मिलता क्या है। इतना बेहुदा सवाल उसने मासूम बच्चों के साथ किया। यहाँ से उसकी गंदी सोच, गंदी समझ का इल्म हो जाता है। बच्चों से सवाल करने वाला होता है, उसने बच्चों से ये पूछ रहा है पढ़ते क्यों है, ये पढ़ने से तुमको हासिल क्यों, क्या होगा, क्या मिलेगा तुमको। अरे बींच, अरे गंदे नाली के कीड़े, अरे जहरीले साले, अरे लिंडो, अरे लेंडे सुन। इससे हमारी दीन का पता चलता कि हमारा मज़हब कितना पाक मज़हब है, समझा। ये पढ़ना हमारे लिए, नमाज़ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
वहाँ पे नमाज सिखाई जाती, नमाज का मतलब बताया जाता, नमाज के मायने बताए जाते। और मासूम बच्चों से जो सवाल कर रहा है ये बिल्कुल, यानी मैं क्या बोलूँ भैया, मैं अगर से फ्रेम से हट गया, अगर से फिर इनकी जनपदों को सही तरीक़े से बेलना पड़ता, मेरे को मालूम वही पुराना अबू फजल बन जाना पड़ता, इनके चड्डे फाड़ना पड़ता। मासूम बच्चों के साथ इतने बेहुदा सवालात थे इसके जो नाकाबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल कबूल है। बच्चों से कौन सा सवाल है ये जो इसने किया? उसने कुरान पाक के बारे में बता रहा है, ये किताब पढ़ने से तुमको मिलता क्या है? क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? अरे नापाक लेंडे, अरे गंदगी। सुन, पहली चीज़ तो जो तेरे को वहाँ पे आने दिए वो उनकी वो जो भी सदारत करते हैं, जो भी कमेटी के मेंबर है, उनकी गलती है। पहले तेरे जैसे बीच को वहाँ पे आने नहीं देना चाहिए था, लेकिन तेरे को घुसने दिए। उसके बाद तेरे जब ये बेहुदा सवालात तू कर रहा मासूम बच्चों के साथ, जिसकी उम्र मैं समझता हूँ 7 साल 8 साल है, उन मासूम बच्चों की जहनीत ख़राब कर रहा, ये गंदगी फैला रहा, तो कम से कम तेरा गिरेबान पकड़ के तेरे को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाया गया। ये लोग किसकी उसमें जीते हैं, क्या चाहते हैं? हमारे कुछ लोग भी, अल्लाह इनको तौफीक दे। अल्लाह, हम इनके हक़ में दुआ करेंगे, हम इनके हक़ में दुआ आगाह हो जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये लोगों की कम जहनी और कमज़ोरी की वजह से आज हमारे देश के मुसलमानों का ये हाल है। अगरचे ये लोग मजबूत रहते, ये लोग ईमानदारी से काम करते, तो इनकी कोई औकात नहीं होती थी, इनकी कोई हैसियत नहीं होती थी। एक ऐसे आतंकी को जो हमेशा इस्लाम को कोसता है और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता है और इस्लाम की गुस्ताखी करता है, तो हमारे नबी पाक की शान में भी गुस्ताखी करता है, वैसे हरामी को, वैसे बीच को, वैसी गंदगी रखने वाले को मस्जिद में आने देना, मस्जिद के बाद दीनी मदरसे में आने देना और मासूम बच्चों के साथ ये बेहुदा सवालात करना, ये क्या है? हमारी कमज़ोरी की अलामत है, हमारे क़ियादत की कमज़ोरी की अलामत है। क्योंकि हम ना इसको रोके, ना वहाँ पे हम इसको टोके, ना इसको पूछे कि तू ये सवालात कर रहा तो किसके कहने पे कर रहा और इसका इख्तियार, इसका हक़ किसने दिया? पहली बात तो इन्हें जो हमारे मदरसे में घुसा वो एक गलत, जो हमारी मस्जिद में गया वो भी गलत। ये तुम लोग क्या है, तुम लोग के ऊपर जिम्मेदारी आयद की गई है, तुम एक जिम्मेदार है, तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओ, अपनी बखूबी निभाओ और अपनी जिम्मेदारी का तुमको एहसास होना चाहिए कि तुम कौन से पोस्ट पे हो, तुम्हारा काम क्या है। तुम ये गंदगी करने वालों को आने कैसा देते हो उधर? चाहे वो कोई भी रहो, उसको रोकना ज़रूरी है तुमको। वो किस तरीक़े से आया, मस्जिद में ऐसे घुस गया उसने। वो लोग साफ तहरत तो रहती नहीं, वो लोग ज़िंदगी में तहरत नहीं लिए, वो लोग तो तहरत के ढेले हैं। कैसे आ सकते मस्जिद में, कैसा आने दिया जा सकता? पहले ये चीज़ सोचना चाहिए। ये तुम्हारी दिमागी कमज़ोरी है, तुम्हारी दिमागी कमज़ोरी की वजह से आज ये हालात हो चुके हैं। एक कौन सी ज़बान इस्तेमाल करूं भाई, एक ऐसे दरिंदे को जो हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के लिए जहर उगलता है, उसको मस्जिद में आने देते? किसने दिया इजाज़त? ये किसने दिया इख्तियार? ये किसने दिया हक़? ये आखिर ये है कौन ज़िम्मेदार? जो भी ज़िम्मेदार है फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वैसे कमतर और तुम्हारे वैसे कमज़ोर की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इनकी गंदगी बढ़ते जा रही। ये लोग किसी तरह कोई बहाने से, कोई तरीक़े से ये हमारे मदारिस, हमारे मसाजिद तक अंदर आ रहे हैं। ये हमारी कमज़ोरी है वहाँ के ज़िम्मेदारान की, जो इन लोगों को इजाज़त दी अंदर आने की। बहरहाल कैफ आप लोग फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
वही नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाबी देगा। और ये कमबख्त कुछ नहीं उखाड़ सकते। इनका काम है गंद फैलाना, इनके काम है जहर बांटना, लेकिन अल्लाह हमको कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। बाहर कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहीद रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।